अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से सरक्रीक और मुल्हिका साहिली इलाकों में नोटम जारी किया गया। ये नोटम ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने पाकिस्तान को सरक्रीक से दूर रहने की खुली धमकी दी और अपनी बहरी निगरानी में इजाफा कर दिया था। जवाबन पाकिस्तान नेवी ने इस इलाके में गश्त की वीडियो जारी करके एक मजबूत पैगाम दिया कि हमारी फिजाएं, हमारी समुद्री हदूद और हमारा दिफा मुकम्मल अलर्ट पर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ये नोटम क्या चीज़ है, इसे कौन जारी करता है, कब जारी होता है और सबसे अहम, अगर कोई जहाज़ इस बंद इलाके में दाखिल हो जाए तो फिर क्या होता है। क्या नोटम के ज़रिए फ़िज़ा में कोई लहरें छोड़ी जाती हैं जो जहाज़ों को नोटम के इलाकों में दाखिले से रोकती हैं। तैयारों को कैसे पता चलता है कि वो नोटम के इलाका में दाखिल हो चुके हैं। माजी में ऐसी कौन सी मिसालें हैं जहां एक गलत फ़्लाइट ने बैनुल अक़वामी वाक़या पैदा कर दिया था। और बहुत अहम सवाल, माजी में कौन कौन से ममालिक के जहाज़ वार्निंग के बावजूद नोटम के इलाकों में दाखिल हुए तो इनके साथ क्या हुआ, ये हम आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ऑनलाइन इतला किस तरह फ़ौजी इंटरसेप्शन को हरकत में लाती है, रेडार लॉक बनाती है और कब कमांडर्स को आखिरकार फायर ऑन कंडीशन का हक दे दिया जाता है। ये कहानी सिर्फ एविएशन की नहीं, ये कौम की हिफाजत, गलत फहमियाँ और कभी कभार इंसानी गलती की कीमत की हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम फ़िज़ाओं की वो खामोश तारीख खोल रहे हैं जो अक्सर खबरों की सुर्खियों में नहीं आती, मगर जब आ जाए तो मुल्कों के दिल दहल जाते हैं। नाजरीन, नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशंस, ये कोई रॉकेट या लहरें नहीं, ना कोई जिस्मानी दीवार, बल्कि एक सरकारी डिजिटल इंतबाह है। ये इंतबाह सिविल एविएशन अथॉरिटी या फौजी कमांड की तरफ से जारी होता है ताकि पायलट्स, एयरलाइन ऑपरेटर्स और फ़ज़ाई कंट्रोलर्स जान लें कि किसी मखसूस इलाके में आर्जी ख़तरा या पाबंदी मौजूद है, यानी त्यारे इस इलाके से ना गुजरें, यहाँ कोई सूरत हाल चल रही है। और इस तरह त्यारे अपना रुख तब्दील कर लेते हैं। लेकिन ज़रा गौर से सुने, जब ये अस्करी वजूह से जारी हो तो बात संगीन हो जाती है। इस सूरत में नोटम ये बताता है कि फ़ौजी हसास कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यानी हर सिविल तैयारा वहाँ की फ़िज़ाओं से दूर रहे। तो आइए अब देखते हैं कि नोटम कब और क्यों जारी किया जाता है। नोटम आमतौर पर 3 हालात में आता है, हिफाजती, ऑपरेशनल या हंगामी हालात में। सबसे पहले बात करते हैं हिफाजती हालात की, जब फ़ौजी मशक़ें हों ताकि कोई सिविल तैयारा रॉकेट की जद में ना आ जाए। अब बात करते हैं ऑपरेशनल वजूहात की, जब एयरपोर्ट बंद हो या रनवे ख़राब हो ताकि त्यारा दूसरे एयरपोर्ट्स पर जा सके। तीसरी सूरत होती है हंगामी, आतिशज़दगी, तूफ़ान या कोई अचानक वाक़या, फ़ौरी इत्तला दरकार होती है। मिसाल के तौर पर सरक्रीक के करीब जारी नोटम बताता है कि पाक बहरिया एयरफोर्स वहाँ सरगर्म है, इसलिए मुसाफिर त्यारों के रूट्स को आर्जी तौर पर तब्दील किया जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि नोटम जारी कैसे होता है। टेक्निकल लेकिन आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लहरें या डिवाइस नहीं जो आसमान में फेंक दी जाती है। नोटम एक डिजिटल नोटिफिकेशन है जो ICAO और मुल्क की एविएशन डेटाबेस में अपलोड होता है। तमाम एयरलाइंस, पायलट्स और फ़्लाइट्स का फ़्लाइट प्लान इस डेटा को चेक करता है। प्रवास से पहले पायलट नोटम पढ़ता है, फ़्लाइट प्लानर रूट तरतीब देते हैं, वक्त इन्हें मद्देनज़र रखते हैं। प्रवास से पहले पायलट नोटम पढ़ता है, फ़्लाइट प्लानर रूट तरतीब देते वक्त इन्हें मद्देनज़र रखते हैं। एविएशन मोशन के दरमियान ये मालूमात रियल टाइम में अपडेट होती रहती हैं। और अगर किसी वजह से कोई जहाज़ फिर भी इस जोन की जानब बढ़ रहा हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल फौरी तौर पर राब्ता करता है और कहता है आप इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हैं, फ़ौरन रास्ता बदल लीजिए। तो आइए अब जानते हैं कि अगर कोई जहाज़ नोटम के इलाके में दाखिल हो जाए तो फिर क्या होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो से फ़ौरन राब्ता करता है और जहाज़ को हिदायत देता है। अगर पायलट फ़ौरन मान ले तो सब ठीक होता है, वरना दूसरा मरहला इख्तियार किया जाता है जिसे कहते हैं इंटरसेप्शन। यानी अगर पायलट का जवाब ना आए या जहाज़ मशकूक हरकत शुरू कर दे तो फ़ौजी फाइटर जेट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। ये जेट्स आकर जहाज़ के करीब होकर बसरी इशारों में बताते हैं कि यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, अपना रास्ता तब्दील कर लो। अगर जहाज़ का पायलट फिर भी ना माने तो तीसरा मरहला स्टार्ट हो जाता है। अगर जहाज़ फिर भी ना माने तो दिफाई रेडार इसे लॉक कर लेते हैं, यानी इसके खिलाफ मुसल्लह रद्द अमल की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके बाद मरहला आता है आखिरी वार्निंग का। आखिरी वार्निंग के बाद अगर ख़तरे का यकीन हो तो कमांडर्स को इंगेज यानी फायर ऑन राइट्स मिल सकते हैं। बदतरीन मंजरनामा वो है जिसमें सिविल त्यारा मारा जा चुका है। तारीख में ऐसी होलनाक मिसालें मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि माजी में कौन कौन से त्यारे नोटम वाले इलाकों में दाखिल हुए और किस रद्द अमल का सामना करना पड़ा। 1983 में KAL 007 एक मुसाफिर जेट त्यारा साउथ सरकारी हदूद में दाखिल हुआ और सोवियत फाइटर्स ने इसे मार गिराया।
500 سے زائد جانیں اسی وقت ختم ہو گئیں۔ 1988 میں ایران ایئر 655 ایک ایرانی مسافر طیارہ کو امریکی جنگی جہاز نے خلیج میں مار گرایا۔ امریکہ نے کہا کہ وہ دفاعی غلطی تھی، لیکن حقیقتاً نتیجہ تباہ کن تھا۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نوٹم یا ریسٹرکٹڈ ایئر سپیس کے خلاف ورزی کبھی بھی صرف ایک غلطی نہیں رہتی۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ایک نوٹیفیکیشن کس طرح حفاظت، غلط فہمی اور تباہی کے بیچ باریک سی لکیر کھینچ دیتی ہے۔ یہ کہانی خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ معلومات کی سچائی اور شفافیت کتنی اہم ہیں، خاص طور پر جب بات ہمارے آسمان کی ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، معلومات عام کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔